बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य अवंतिका पर महाराजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वे बहादुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनके महल में सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनका दिल एक अनकही अधूरी प्रेम कहानी के बोझ से दबा हुआ था। एक दिन जब महाराजा जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने एक अनोखी आवाज सुनी। एक युवती मधुर गीत गा रही थी। वह युवती, जिसका नाम अनन्या था, एक साधारण गांव की लड़की थी। उसकी सुंदरता और आवाज ने राजा का दिल जीत लिया। उन्होंने उससे बातचीत की और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अनन्या के पास भी एक रहस्य था जिसे वह छिपा रही थी। राजा ने अनन्या को महल में लाने का फैसला किया। राजमहल में उसकी उपस्थिति ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए, खासकर महामंत्री विष्णुदेव, जो सत्ता पाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने अनन्या पर नजर रखनी शुरू की और उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। एक दिन राजा ने अनन्या को एक बंद कमरे के पास देखा, जिसे चंद्रकक्ष कहा जाता था। इस कमरे के बारे में कहा जाता था कि यह शापित है और उसमें कोई नहीं जा सकता। लेकिन अनन्या के चेहरे पर डर की बजाय एक अजीब आत्मविश्वास था। राजा ने इस पर गौर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच अनन्या ने राजा को बताया कि उसका बचपन इसी महल में बीता था। वह किसी साधारण गांव की लड़की नहीं, बल्कि दिवंगत महारानी की दूर की रिश्तेदार थी। लेकिन उसकी मां के साथ हुए अन्याय के कारण उसे महल से निकाल दिया गया था। चंद्रकक्ष के रहस्य को जानने की उत्सुकता राजा और अनन्या दोनों में बढ़ रही थी। एक रात दोनों ने मिलकर चुपके से उस कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला, जो महल के नीचे एक विशाल सुरंग में जाता था। सुरंग के अंदर उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कि महल पर एक प्राचीन शाप था। शाप के अनुसार जो भी राजा इस रहस्य को खोलेगा, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना पड़ेगा। राजा ने महसूस किया कि उनकी सबसे प्रिय चीज अनन्या थी। लेकिन अनन्या ने शाप को तोड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। राजा ने उसे रोका, लेकिन अनन्या ने कहा, राज्य की भलाई के लिए मुझे यह करना होगा। जैसे ही अनन्या ने शाप को तोड़ने के लिए खुद को समर्पित किया, चमत्कार हो गया। शाप टूट गया, लेकिन अनन्या की जान बच गई। यह देखकर राजा ने शाप के पीछे छिपे सच को समझा। असल में शाप का अर्थ त्याग था, लेकिन केवल अपने अहंकार और स्वार्थ का। राजा और अनन्या ने सच्चे प्रेम और बलिदान से यह साबित कर दिया। महल से रहस्य का अंधेरा हट गया। अनन्या महारानी बनी और दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान किसी भी शाप या कठिनाई को हरा सकता है। रहस्य, प्रेम और सस्पेंस से भरी यह कहानी एक राजा और महारानी की अमर गाथा बन गई।